ओके, एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? अधिग्रहण करना, किसी चीज को हासिल कर लेना। एक्विजिशन आप लोग देखते होंगे, लैंड एक्विजिशन होता है, ठीक ना। ऑल रेलवे लाइन्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय सम, जो भी हमारे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, राइट, हो सकता है। तो एक्विजिशन मतलब किसी चीज का को हासिल कर लेना, ले लेना, अधिग्रहण कर लेना। अब अच्छा, कंपनी एक्विजिशन भी होती है, कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, एक्विजिशन होता है। मर्जर एंड एक्विजिशन सुनते हैं ना, मर्जर मतलब मिल जाना, एक्विजिशन मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने में डिसॉल्व कर लेती है, एक्विजिशन हो जाता है उस कंपनी का, ठीक है। एक्वायरिंग कंपनी एंड एक्वायर्ड कंपनी, जिसने लिया उसको बोलेंगे एक्वायरिंग कंपनी, और जिस कंपनी को ले लिया, एक मिनट, अपने अंदर ले लिया, उसको एक्वायर्ड बोलेंगे। टेक ओवर, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर होता है, ठीक है। एक्विजिशन का अभी टाटा ग्रुप ने क्या एक्विजिशन किया है? एयर इंडिया। और रिटेल में बिग बास्केट, ठीक है ना, बिग बास्केट। तो द एक्विजिशन, द टाटा ग्रुप एक्विजिशन ऑफ बिग बास्केट कैन बी अ गेम चेंजिंग एक्विजिशन, है ना। हो सकता है कि सब कुछ चेंज हो जाए। बिग बाजार किसने एक्वायर किया? रिलायंस ग्रुप ने, मालूम है आपको। तो एक्विजिशन में आप लोग यूज करिए, एक मैंने आपको बताया। एक्विजिशन मतलब किसी चीज को हासिल करना। The big guns of my village have acquired my land, ठीक है। The acquisition of my village land has been done by the big guns, है ना, big guns of my village, या जो भी बड़े लोग हैं उन्होंने एक्वायर कर लिया, जो जिनका ना माइटी जो है, ताकतवर जो लोग हैं, ठीक है। और बताइए एक्विजिशन का। लोकल लीडर, ठीक है। और हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? The students progressed with the acquisition of knowledge, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बोलना है किसी को तो बोलो, बोलो। अरे गलत सही का झंझट में पड़ो, अभी सब गलत ही करेंगे। बोलिए, आपने कुछ बनाया है, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। अधिग्रहण, हाँ, अधिग्रहण मतलब नहीं समझ में आया? कब्जा कर लेना, ले लेना उसको, हाँ, अपने में डिसॉल्व कर लेना, काइंड ऑफ। अधिग्रहण एकदम शुद्ध हिंदी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट वर्ड, एक्विजिशन ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। एडप्टेबल, एडप्टेबल, ADAPTABLE, एडप्टेबल। एडप्टेबल मतलब हाँ, किसी नए परिवेश के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, ढल जाना, अनुकूल बन जाना उस वातावरण के, एडप्टेबल। एडप्टेबल का कैसे बना सकते हैं हम लोग? वेरी वेरी गुड, we should adaptable in all environment, ठीक है। और children are very adaptable, है ना। वो बहुत, मोगली की स्टोरी पता, जंगल में रहते रहते जानवरों जैसे कूदने लगा। तो एडेप्टेबल हमारी एडेप्टेबिलिटी है, चिल्ड्रन आर वेरी एडेप्टेबल। और कुछ? फिर से बोलो। You have to be adaptable according to the different situation, ठीक है। और कुछ? Indian climate was not adaptable to the army of Alexander. आर्मी ऑफ एलेक्जेंडर, ठीक है। और वॉज बस होगा, इज नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप जिस जवानी की बात करो उसमें वॉज होगा। हाँ, नेक्स्ट कुछ बोल रहे थे, बोलिए। We are not adaptable एनी अदर प्लैनेट, ठीक है। वो तो जब जाएंगे तब पता चलेगा, अभी गए कहाँ हैं। ओके, ठीक है।
और भी कोई बनाना चाहते हैं? बिजनेस मॉडल शुड बी अडेप्टेबल एज पर द नीड ऑफ मार्केट, नीड ऑफ सोसाइटी, हो सकता है ना? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, एडेप्टेबल को फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, ठीक है ना? एडेप्टेबल इज फ्लेक्सिबल, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। रिजिड होगा तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, रिजिड होना इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट इज एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट। लास्ट क्लास में हुआ था क्या एडिक्वेट? कुछ तो हुआ था, प्लेंटी, एनफ, मैंने क्या बताया था? अबंडेंस, यस, अबंडेंस था, जिसका मैंने बोला था कि प्लेंटी भी होता है, एनफ भी होता है। एडिक्वेट भी मत पर्याप्त, जितना चाहिए उतना है। देखो, अबंडेंस मतलब जितना चाहिए उससे बहुत अधिक है, और एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, ठीक है ना? जितना चाहिए उतना है, दैट मीन्स एडिक्वेट। कुछ इसका बनाइए। ठीक है, हैज, ठीक है, ठीक है, आई हैव एडिक्वेट मनी, ठीक है, और कुछ? एडिक्वेट बुक रिसोर्सेज, ठीक है, We have not adequate petroleum. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ। सी हैज एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ राशन, ये भी हो सकता है, आपके पास सफिशिएंट है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज एडहेयर, ADHERED, एडहेयर। एडहेयर मतलब, एक एडहेयर का मतलब होता है चिपकना, ठीक है ना? और एडहेयर का होता है पालन करना, यानी दोनों एक सेंस में समझो तो समझ सकते हो। एडहेसिव बोला जाता है, किसको बोला जाता है एडहेसिव? एडहेसिव किसको बोला जाता है? कभी देखा? हाँ, वेरी गुड, फेविकॉल, यानी जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम एडहेसिव बोलते हैं, ठीक है ना? उसके यूज से हम किसी दो वस्तु को आपस में चिपका सकते हैं। उसी तरह अढेर वहीं से आया, एडहेसिव से ही अढेर हुआ है, यानी कि जो रूल दिया गया उसका अनुसरण करो, उसको फॉलो करो, उससे स्टिक ऑन करो, मतलब उसके दाएं बाएं नहीं जाना है, रूल को फॉलो करते हुए आगे जाना है। समझ में आया? अढेयर, ADHERED मतलब पालन, पालन करना, अडेयर करना। हाँ, प्लीज अडेयर टू कॉलेज डिसिप्लिन, है ना? कॉलेज के डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। वी मस्ट अडेयर, हाँ, ट्रैफिकिंग, ठीक है। और अब कुछ अपने तरफ से बोलो। वेरी गुड, वी शुड अडेयर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट, शाबाश, समझ में आ गया? क्लियर हो गया अडेयर वर्ड? नेक्स्ट, एडहेसिव अभी मैंने बताया, अब एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला, स्टिकी। हाँ, अच्छा, अपने से सोचो, ए ढ कैसे होगा? DH, अढे, अढे, ई, सिव, सिव हो गया। कुछ बताया मैंने? बस, अढेसिव, ADHESIVE, अढेसिव। ऑनलाइन स्टूडेंट्स म्यूट रखेंगे खुद को। ओके, अडेसिव हो गया। चिपकाने वाले वस्तु को हम अडेसिव बोलते हैं, कैसे? नाउन, अडेसिव इज नाउन, कैसे बोलेंगे हम इसको? ठीक है, फेविकॉल is an adhesive material. हाँ, ठीक है, फेविकॉल इज एडहेसिव मटेरियल। और कुछ दूसरा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। Some animals releases adhesive secretions ना, कुछ स्टिकी कुछ होता है, शायद वो लिजार्ड जो अपनी जीभ से चिपका लेता है अपने प्रे को और अंदर खा लेता है, कहीं ज्यादा जो घूमने फिरने की जरूरत नहीं होती, तो देयर लिजार्ड्स टंग हैव एडहेसिव मटेरियल टू स्टिक देयर प्रे। नेचर की प्रतीक लगा सकते हैं, मतलब मोहन हैज एन एडहेसिव नेचर। हाँ, ठीक है, बोल सकते हैं।
हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा हुआ मोहन यहाँ कोई नहीं है। नेक्स्ट इज एडजर्निंग, ADJOURNING, एडजर्न से एडजर्निंग बना, ADJOURNING, एडजर्निंग मतलब स्थगित करना। द कोर्ट इज एडजर्न, सबने सुना होगा मूवी में, है ना। अब आज की कार्रवाई कोर्ट की स्थगित होती है यहीं पे, द कोर्ट इज एडजर्न। एडजर्निंग मतलब स्थगित करना, राइट। हाँ, स्थगित करना, स्थगित करना मीन्स, अब बताओ, द द हाँ, द एग्जाम्स नहीं, स्थगित हम कैसे करते हैं, all railway line, all railway schedules had been adjourned for 4 days due to heavy rain, ठीक है ना, due to heavy rain in this area. My plan has been adjourned for 24 hours, और 24 घंटे तक उसको स्थगित कर दी गई है। और कुछ एग्जाम इज एडजर्ड, क्या एडजर्न, एक मिनट, एग्जाम एग्जाम इज एडजर्न, ठीक है। पोस्टपोन मतलब क्या होता है ना कि हाँ, पोस्टपोन मतलब होता है कि आगे किसी चीज को बढ़ा देना, पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया, आगे होगा। लेकिन स्थगित करने का मतलब होता है कि राइट नाउ वी डोंट नो कि अब ये कब होगा, पोस्टपोन हो गया, एडजर्न अभी ये कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, अभी के लिए इसको स्थगित किया जाता है, फिर उसको होगा। This call has been adjourned for this call line has been adjourned for the next week. ठीक है, हो सकता है। एडजर्निंग मतलब स्थगित करना किसी प्लान को, द पार्टी हैज बीन एडजर्न्ड बाय दिस डेट, ठीक है ना, इतने दिन के लिए उसको स्थगित कर दिया गया, लेटर विल थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट एडमायर, ADMIRE, एडमायर, एडमायर का मतलब तो आता होगा आप लोगों को, प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना। द टीचर्स एडमायर्ड गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है ना, एडमायर प्रशंसा करना। और बताइए, आप लोग बताइए क्या, वी शुड एडमायर हिज एफर्ट्स, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। गुड वर्क इज ऑलवेज एडमायर्ड, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा जोर से बस, ठीक है, हाँ शाबाश, वेरी गुड, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलो, सबको समझ में आ गया ना। एडोरेबल, ADORABLE, एडोरेबल का दो मतलब होता है, अगर कुछ बहुत स्वीट है, क्यूट है, तो ही बोलते इट लुक्स एडोरेबल, और अगर कोई चीज बहुत रिस्पेक्टेबल है, पूजनीय है, तो भी हम उसको बोलते हैं एडोरेबल, ठीक है ना। तो एडोरेबल, ADORABLE लिख लिया, एडोरेबल मतलब पूजनीय, आदर करने योग्य और प्यारा। एडोरेबल, इसका बनाओ फिर से कोई वाक्य बनाइए, यूज इट इन अ सेंटेंस, ठीक है, यस यस, ठीक है, Children are adorable. एडोरेबल, एडोरेबल नहीं बोलेंगे, थोड़ा लंबा करके एडोरेबल, एडोरेबल, ठीक है, लंबा नहीं खींचेंगे इसको, थोड़ा शॉर्ट रखिए, एडोरेबल, यस, ठीक है, फॉर अस, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट Our parents are adorable. हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, आर पेरेंट्स आर एडोरेबल। एडवांस, ADVANCE, एडवांस मतलब तरक्की करना, एडवांस, एडवांस मतलब आगे भी होता है, एडवांस में आई मेड द पेमेंट इन एडवांस मतलब मैंने अग्रिम पेमेंट कर दिया, मैंने पहले ही पेमेंट किया, तो वो भी होता है। और एडवांस मतलब आगे बढ़ना भी होता है, ठीक है ना। बताइए एडवांस का, एक तो हो गया, आई हैव ऑलरेडी मेड द एडवांस पेमेंट, ठीक है, एडवांस। इंडिया एडवांस इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड, है ना,
और क्या बोले आप, क्या बोले, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन इन एडवांस। और कुछ? About the payment advance, the meaning of the meaning. यस यस, आई मेड द पेमेंट इन एडवांस का क्या? यहाँ पे तरक्की करना हुआ ना, एडवांस का meaning. नहीं, यहाँ पे एडवांस का मैंने दो मतलब बताया। एक जो बताया, इंडिया एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका मतलब इंडिया ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की किया, ठीक है। और जहाँ पे मैंने आपको कहा कि आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट इन एडवांस, वहां पे मैंने अग्रिम राशि दे दी है, ठीक है ना। पेमेंट सामान डिलीवरी से पहले ही एडवांस में पे कर दिया, वो मतलब हुआ। तो अग्रिम आगे या तरक्की दोनों हुआ। समझ में आया? हर सेंस में इसको यूज करते, इसलिए मैंने दोनों ही आपको बताया। और कुछ एडवांस का? हाँ, ठीक है, जापानीज एडवांस्ड। I submitted my work in advance. वेरी गुड, आई सबमिटेड माई असाइनमेंट या माई वर्क इन एडवांस। सही है। अब आप बताइए। The way you talk to me is too advanced. क्या? The way you talk to me is too advanced. नहीं, ये नहीं होगा। ये हम लोग ऐसे यूज करते हैं, द वे यू आर टॉकिंग टू मी इज टू एडवांस। हाँ, ऐसे नॉर्मली इसका यहाँ पे ये सेंस में नहीं होता है। एडवांस मतलब आधुनिक भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इस सेंस में नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। योर वे ऑफ स्टाइल इज मॉडर्न, ठीक है ना। ओके, एडवांसमेंट। एडवांसमेंट क्या हुआ? तरक्की। अगेन एडवांस, एडवांसमेंट। अब मैंने एक आपको यूज करके दिखाया कि इंडिया एडवांस्ड, है ना। इंडिया एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ आईटी। अब एडवांसमेंट का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देयर इज अ ह्यूज एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। उसको फिर इस तरीके से एडवांस, इंडिया एडवांसमेंट नहीं बोल सकते ना, इंडिया एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते। तो मीनिंग एक है, लेकिन यूज करने का तरीका सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। एडवांसमेंट का मतलब तरक्की। बोलिए। Tesla has achieved advancement in the field of AI. ठीक है, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट हासिल है, उसको तरक्की किया उसने। और कुछ? ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? There is a huge advancement in the field of technology. इन द फील्ड ऑफ Technology. टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एडवांसमेंट का? Technology. We need advancement in our country. वी नीड एडवांसमेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। एडवांसमेंट इन, एडवांसमेंट इन एट प्ले, ठीक ठीक। आगे बढ़े। एडवांसमेंट मतलब तरक्की, ठीक है ना। आई हैव सीन द एडवांसमेंट ऑफ योर फैमिली। हाँ, it reaches from rags to riches. It come from rags to riches, मतलब एकदम नीचे था, एकदम। I have seen the advancement of your family. It comes from rags to riches, यानी कि एकदम नीचे से, एकदम नीचे था, वहां से इतना ऊपर उठा है। तो एडवांसमेंट ऑफ फैमिली हुआ किसी का, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, एडवांटेज। ADVANTAG, एडवांटेज लाभ। वेरी गुड, फायदा उठाना, लाभ लेना। Students can take advantage of online classes if they are not able to come to the college, right? है ना। और बताइए, जिसका पूरा लाभ लेते हैं आप लोग कैमरा ऑफ करके। ओके, नेक्स्ट वन। India has a huge advantage of youth. यस, ठीक है। द यूथ इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर इंडियन इकोनॉमी, राइट। और एडवांटेज का? ओके, ठीक है। एवरीबॉडी टेक एडवांटेज ऑफ मनी। और कुछ? पावर का एडवांटेज किसने लिया, वो बोलो। सर्टेन पॉलिटिशियंस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन, है ना। ठीक है, अब तो समझ में आ गया अच्छे से सबको। अब आपके साइड से कुछ आएगा और आगे बढ़े।
आगे बढ़े। आप बताओ एडवांटेज का कोई एडवांटेज मतलब फायदा उठाना। आई हैव एडवांटेज ऑफ सिटिंग एट द लास्ट बेंच, है ना। Advantage of what? झारखंड इज टेकिंग, Advantage of what? शाबाश, वेरी गुड। My नेक्स्ट, friends took advantage of my knowledge. हाँ, माय फ्रेंड्स टेक एडवांटेज My- ऑफ माय Knowledge. नॉलेज का तो एडवांटेज क्या ही लेंगे लोग, नॉलेज तो आपका ही रहेगा हमेशा। आपके किसी और चीज का एडवांटेज, हाँ ठीक है, आपके नॉलेज से उनको फायदा होता है, तो ठीक है, यू कंट्रीब्यूट इन देयर नॉलेज डेवलपमेंट। एडवांटेज, माय फ्रेंड्स टुक एडवांटेज ऑफ माय वीकनेस, ठीक है ना, ये हो सकता है, या फिर माय व्हीकल भी ठीक है। ओके, एडवोकेसी, एडवोकेसी किसी के पक्ष में समर्थन करना, टू टॉक इन फेवर ऑफ समथिंग, एडवोकेसी, ADVOCACY, एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब किसी के पक्ष में समर्थन करना। मीनिंग ही तो बताया मैंने, टू ADVOCACY, एडवोकेसी। एडवोकेट से आया, एडवोकेट क्या करता है, अपने मुवक्किल की कब के पक्ष में बोलता है, तो वैसे ही एडवोकेसी। अब एडवोकेसी को हम कैसे बोल सकते हैं, योर पॉलिटिकल व्यूज, योर पॉलिटिकल एडवोकेसी ऑलवेज गोज इन फेवर ऑफ बीजेपी। कुछ लोग से बीजेपी 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 बोलते हैं। योर पॉलिटिकल व्यूज, योर पॉलिटिकल एडवोकेसी, जो तुम उसके लिए जो तुम वकालत करने लगते हो, योर पॉलिटिकल एडवोकेसी ऑलवेज गोज इन फेवर ऑफ कांग्रेस या सर्टेन पार्टी, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। एडवोकेसी का मतलब किसी के समर्थन में आंख बंद करके बोलते रहना। यू ऑलवेज ट्राइड बोल रहे हैं क्या आप, टेक बोलने की जरूरत नहीं है। Sia always use his advocacy. Sia always use his veto power in the advocacy of India. Veto power For the in the advocacy of India, ये हो सकता है, ये हो, रसिया ऑलवेज यूज देयर वीटो पावर इन द एडवोकेसी ऑफ इंडिया, ये सही यूज है उसका। देखो, एडवोकेट एंड एडवोकेसी को अलग तरीके से यूज करना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। एडवोकेसी मतलब किसी के समर्थन में पक्ष लेना, ठीक है ना, तो पक्ष लेने को कैसे यूज करोगे आप, आई डोंट नीड योर एडवोकेसी, समझे, हो सकता है ना, जरूरत नहीं है तुम्हारे मेरे फेवर, तुम बोलो तुम कुछ भी करो, आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट नीड योर एडवोकेसी। और ठीक है, चलो ठीक है, ये हो सकता है। My advocacy always with you. माय एडवोकेसी ऑलवेज विथ यू नहीं होगा, इसको अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा आपको। दे, ठीक से नहीं हुआ। अभी हमने उसने बताया ना कि रसिया ऑलवेज यूज देयर वीटो राइट इन एडवोकेसी ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला योर पॉलिटिकल एडवोकेसी फेवर सम पार्टी, तो ऐसे कुछ यूज करना पड़ेगा एडवोकेसी को। यू सपोर्ट के सेंस में भी आप बोल सकते हैं। He is spoiled now because he always have advocacy of his grandfather, grandmother, ठीक है ना, हमेशा उसके लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं, हमेशा उसका समर्थन बोलते थे, इसीलिए वो स्पॉइल हो गया, ऐसे भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एडवोकेसी ऑफ समवन, ठीक है। एडवोकेट, नेक्स्ट, एडवोकेट अधिवक्ता, अधिवक्ता का कैसे होगा, एडवोकेट उसी को बोला जाता, तो अधिवक्ता उसी का नाम है हिंदी में, और शुद्ध हिंदी में उसी को बोलते हैं। लॉयर, एडवोकेट, सॉलिसिटर, सभी एडवोकेट ही है, ठीक है। ही इज माय एडवोकेट, ठीक है।
I have access to to add an advocate या to a good advocate. ठीक है, ओके शाबाश। अभी आ रही है ना, शाहरुख खान पे लगा हुआ है। और भी सलमान खान के बारे में बोलो, उसने भी तो हायर किया है, बोलो। ओके ठीक है, गुड, सेंटेंस सही है। और कुछ एडवोकेट का अच्छा है ना, ही इज माय एडवोकेट, माय अंकल इज माय अंकल इज एडवोकेट, इस सबसे तो बेहतर है। An advocate must be loyal or honest. हाँ बोला इसने, एन एडवोकेट मस्ट बी लॉयल एंड ऑनेस्ट, लेकिन उसका दुकान नहीं चलेगा फिर लॉयल एंड ऑनेस्ट हो जाएगा तो, ठीक है ना। एन एडवोकेट मस्ट बी, एन एडवोकेट शुड हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना, उसी समय उसको डिफेंड करना होता है, ठीक है ना। ही शुड बी रिच इन कॉमन सेंस, ओके, एंड एन एडवोकेट शुड बी अ गुड लायर। एक अच्छा अधिवक्ता को अच्छा झूठ बोलने वाला भी होना चाहिए, तभी तो वो डिफेंड कर सकेगा, ठीक है। एडवोकेट बहुत सिंपल है, आपको सबको मालूम है ना, बना लेंगे आप लोग सब, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, चलो ये ठीक है। अफेबल, AFFABLE, अफेबल, अफेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, कॉर्डियल भी बोला जाता है, फ्रेंडली या कॉर्डियल, मिलनसार, अफेबल, फ्रेंडली, ऑब्लिक, कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल, और हिंदी में मिलनसार। ठीक है, और ये मैं अफेबल नेचर, ठीक है, सीधा अफेबल भी बोल दो चलेगा, नेचर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अफेबल बोलो, आवाज बहुत क्रैक कर रही है आपकी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, क्रैक कर रही है आपकी। आप चैट कर सकते हैं, मैं देख लेती हूँ, आप चैट करिए, मैं देख लेती हूँ, ठीक है ना। आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है। नाउ अफेबल, यू आर वेरी अफेबल, और I have affable आई हैव अफेबल नेचर, ठीक है। teacher should be affable to their classroom. And how a student should be, they should be not affable, they should be problem creator. So half of the time of teachers goes in controlling the students. Very good, teachers should be affable, I agree. और क्या, He is too affable with me. आई एम अफेबल विद एनीबडी। कुछ फैमिली में तो सभी रहते हैं, ठीक है ना, या फिर फैमिली में कोई नहीं रहता पर उसी के साथ सभी रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। घर में तो बस तोड़ ताड़ हल्ला गुल्ला चलता है, फैमिली में बाहर में गए तो बिल्कुल अफेबल, है ना, बिल्कुल एकदम जो भी बोलेगा सब। He was always affable. He was always affable, ठीक है, सही है। He, अफेबल, he is मिलनसार, too affable with me. हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड पे चले, ये क्लियर हो गया। अफेक्ट, AFFECT, कहीं कुछ बताना हो या पूछना हो तो रोकना। अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट मतलब there is a word affect, there is a word effect, मतलब बताओ। और अफेक्ट मतलब प्रभाव, बताओ इसका यूज करो। अफेक्ट, अफेक्ट He is affected by a virus. he is affected, Affected he is affected by a virus. वायरस, ठीक है, सही है। What is affected by violence nature? अच्छा, yes, yes, ठीक है। और कुछ, ठीक है, सही है। India's automobile industry has been affected by lockdown. बिल्कुल, वेरी गुड। अफेक्टेड मतलब किसी चीज का प्रभाव पड़ा उस पे, और इफेक्ट क्या हो गया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। डिप्रेशन इन द इकोनॉमी इज द इफेक्ट ऑफ COVID-19, है ना, समझ में आया। He can affect anyone. हाँ ठीक है, अफेक्ट और इफेक्ट समझ में आया कैसे अलग हो गया है, सीधा यूज। इफेक्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस, अफेक्ट के बाद जो रिजल्ट आया वो उसका इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो द फ्लड इन भागलपुर हैज अफेक्टेड द लाइफ ऑफ पुअर पीपल ओवर देयर, है ना।
जो पुअर पीपल है भागलपुर में उनको बुरी तरीके से उसका अफेक्ट किया था। एंड इफेक्ट मतलब, इफेक्ट को अगर बोलना पड़ेगा तो कैसे बोलेंगे? Bad effect on education. The flood has, we can see the negative effect of flood in Bhagalpur. ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और कुछ? तो अफेक्ट इफेक्ट समझ में आया? एक नाउन, एक वर्ब। नेक्स्ट, अफेक्टेड, प्रभावित, अफेक्टेड। Every class of the society was affected by the pandemic. कोई बचा? Working, non-working, middle class, top class, lower class, every class of the society was affected by, ठीक है ना, affected by the pandemic. Affected मतलब प्रभावित, प्रभावित। क्लास कर रहे हैं, पेट देंगे। वहाँ पास फोन है ना? 3:43 हो रहा है, अब आना मत, अब आना मत। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अफेक्टेड हो गया, प्रभावित मैंने बताया क्या इसका? सेंटेंस नहीं बताया, पता? तो एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। अब आप लोग यूज करिए अफेक्टेड, ठीक है, और इन अ पॉजिटिव वे, है ना, मोस्टली। और कुछ? I affected your, थोड़ा सा आवाज ठीक से नहीं है। योर पर्सनैलिटी नहीं, गलत हो गया, इसीलिए मैंने बार बार पूछा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आई एम अफेक्टेड बाय योर, आई क्या बाय नहीं यूज किया था ना आपने, इसीलिए गलत था। अगर आपको वो सेंटेंस बोलना है तो बोले कि आई एम अफेक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी एंड योर पर्सनैलिटी हैज क्रिएटेड अ डीप इफेक्ट ऑन मी। ठीक है ना, दोनों का समझ में आ गया? योर पर्सनैलिटी हैज क्रिएटेड डीप इफेक्ट ऑन मी, ठीक है, एंड आई एम अफेक्टेड बाय योर पर्सनैलिटी। Manufacturing of a smartphone is affected by chip shortage. बाय Chip shortage. ठीक है, ठीक है। The tax increase has affected for all. बोलो, दोनों कान सुन रहे हैं, बोलो बोलो। ठीक है, अब आप बोलिए ऑनलाइन स्टूडेंट। I affected by the struggle of Neeraj Chopra. ठीक है, ठीक है, सही है। अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह, लव, ठीक है, अफेक्शन प्यार। स्नेह प्यार, उसने बोला लव तो मैंने बोला वो भी सही है, ठीक है। अफेक्शन का I am affection towards children. towards children, ठीक है। अफेक्शनेट होता है, नेचर अफेक्शनेट होता है ना, अफेक्शन होता है तब अफेक्शनेट होता है। Grandparents always show huge affection for their grandchildren, है ना, grandchildren या grandchild, ठीक है। अफेक्शन स्नेह तो बोल सकते हैं हम लोग। आप लोग बनाइए, ठीक है। Parents always affection है, parents have, ठीक है ना, parent have affection for their child। नेक्स्ट, ठीक है, फिनोमिनल, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। We should always show our affection to our pets, loyal pets, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले या इसको और बनाएगा कोई? affinity, 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 affinity मतलब आत्मीयता, एकदम अंदर से किसी चीज को लेकर के मन में रिस्पेक्ट होना, प्यार होना, आत्मीयता। हाँ, आत्मीयता, इनर लव, ठीक है ना, आत्मीयता। Some people have inherent
affinity with pets. हो सकता है some people have inherent affinity with pets. मेनका गांधी है ना, इन्वायरमेंट एंड पेट्स के लिए तो वही कितना आगे रहती है, सारे एनजीओज रन कर रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट लाइव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये होता है। एफिनिटी मतलब आत्मीयता। टुवर्ड्स इंडियन आर्मी, ठीक है। He has an affinity for fine food. ठीक है, he has an affinity for fast foods, ये भी ठीक है, फास्ट फूड खाए बिना काम नहीं चल रहा उसका, ठीक है। एफिनिटी मतलब आत्मीयता किसी भी चीज से। ओके, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल ये तो आप सबको मालूम है, AFFORDABLE, अफोर्डेबल मतलब क्या होता है? अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खरीदने में सामर्थ्यवान होना, ठीक है ना। हम किसी चीज को लेने के लिए अगर सामर्थ्यवान है तो वी आर अफोर्डेबल। ओके, अफोर्डेबल का बनाइए, अफोर्डेबल, वेरी गुड। I cannot afford a car. आई कैन नॉट अफोर्ड ए कार, ठीक है। affordable to take offline classes. फिर से बोलो। We are affordable to take offline classes. हाँ, वी आर अफोर्डेबल टू टेक ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। और कुछ? अफोर्डेबल का इससे पहले वाले ब्रिज में बहुत अच्छा बनाया था बच्चों ने, बहुत अच्छा बनाया था, मतलब उलट कर दिया था। अफोर्डेबल मतलब Smartphones are now affordable. ठीक है, वेरी गुड। अफोर्डेबल में ये भी हो सकता है, द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज इज अफोर्डेबल फॉर मी, राइट, हो सकता है ना। बट द स्टूडेंट्स मेड दैट आई एम अफोर्डेबल, नहीं, आई एम अफोर्डेबल फॉर दिस कॉलेज, ये नहीं बोला कि कॉलेज इज अफोर्डेबल फॉर मी। हाँ, तो आई सेड कि हु नोज यू आर अफोर्डेबल और नॉट, पता नहीं कहीं तुम महंगे ना पड़ जाओ कॉलेज को, राइट, क्योंकि यू कैन क्रिएट द इमेज ऑफ आवर कॉलेज, यू कैन डिस्ट्रॉय एज वेल, है ना। तो आपके हाथ में, तो उसने कहा कि आई एम अफोर्डेबल फॉर द कॉलेज, तो मैंने बोला वो तो पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, यू आर अफोर्डेबल और नॉट, क्योंकि अफोर्डेबल Many का people मतलब, cannot find affordable housing. हाँ ठीक है, अफोर्डेबल मतलब these days real estate price are not affordable for middle class people, है ना। अफोर्डेबल मतलब किसी चीज को खरीदने या इस्तेमाल करने में सामर्थ्य होना, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट का मतलब आपको आता है खिलाफ जाना, विरुद्ध जाना, अगेंस्ट जाना, हाँ, विरोध नहीं, विरुद्ध। अगेंस्ट टेररिस्ट, ठीक है। इंडियन आर्मी फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट, वी, ठीक है। ही, थोड़ा जोर से बोलो ना, ही इज अगेंस्ट ऑफ हिम, कौन किसके अगेंस्ट है, थोड़ा कहीं तो नाउन डालो, हाँ ठीक है, नाउन डालो, मैंने बोला कि एक जगह तो नाउन डालो, क्योंकि दोनों जगह आप प्रोनाउन ही यूज कर रहे हो। ही इज अगेंस्ट हिम, तो मतलब वो अपने ही खिलाफ है, नहीं ना, किसी और के खिलाफ है ना, तो I नाउन am डालो। against you. हाँ ठीक है, आई एम अगेंस्ट यू, ठीक है। माई पेरेंट्स आर अगेंस्ट मी, ठीक है ना। हाँ, माई पेरेंट्स आर अगेंस्ट बाइंग मी अ स्मार्टफोन, ठीक है ना। ऑन माई स्मार्टफोन नहीं, जब स्मार्टफोन आ ही गया हाथ में तो फिर तुमको क्या फर्क पड़ता है, कोई भी अगेंस्ट हो जाए। लेकिन these days the buying a smartphone for children become the duty of the parents, है ना, क्योंकि तभी तो उनका ऑनलाइन क्लास है। Even the nursery students are taking online classes and all the mess has been created. They are losing their eyesight, they are having no concentration, nothing. इसी एज से उनको पता चल रहा है कि टीचर को कैसे ठगा जाता है, कैसे हम माइक ऑफ करके कैमरा ऑफ करके खेल सकते हैं घर में और अटेंडेंस बन जाएगा क्लास में, है ना। बट टीचर्स आर आल्सो स्मार्ट, स्पेशली इन केस ऑफ किंडरगार्टन स्टूडेंट्स,
ठीक है ना, वो ज्यादा बात भी सुनते हैं ना, वो बच्चे ज्यादा आपसे ज्यादा सुनते बातें। ऑन रखो, बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ओके, अगेंस्ट समझ में आ गया है ना। द सर्कमस्टांसेस गोज अगेंस्ट माई प्लान, ये भी तो हो सकता है, मैंने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, मतलब थिंग्स गोज अगेंस्ट माई प्लान। या वेरी गुड, शाबाश। फार्मर्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रूल, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीगेटिंग। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेटिंग, एग्रीगेट का कलेक्ट करना, नो। एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट, एग्रीगेट नो, एग्रीगेट भरकाना। अब भरकाना का एग्रीगेट नहीं होता, मैं बताती हूँ क्या करना। एक तो होता बढ़ा चढ़ा के बोलना को हम बोलते हैं एग्रीगेट, बोलते हैं एग्जैगरेशन, बिल्कुल एग्जैगरीगेट करना, एग्जैगरीगेट करना, ये हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। यू आर एग्जैगरेटिंग अबाउट योरसेल्फ, उसको बोलते हैं, लेकिन हम अभी बोल रहे थे एग्रीगेट, एग्रीगेटिंग। एग्रीगेट, व्हाट इज योर एग्रीगेट मार्क्स इन 12th? पूछते हैं ना, यानी टोटल मार्क्स कितना था, जोड़कर बताओ। जोड़ना, मिलाना, कुल मिलाकर, जोड़कर, एग्रीगेट, ये यूज करते हैं ना ये वर्ड। एग्रीगेटिंग मतलब जोड़कर या कुल मिलाकर, AGGREGATING, एग्रीगेटिंग, AGG होगा, ठीक है ना, सही करना। हाँ, AGGREGATING, एग्रीगेट, ठीक है ना। एग्रीगेट मतलब कुल मिलाकर, जोड़कर। बोलिए, द ऑडिटर इज एग्रीगेटिंग द टोटल इनकम ऑफ दिस ईयर, है ना, इस साल जितना भी इनकम हुआ इस बिजनेस को, उसको जोड़कर मिलाकर देख रहा है, एग्रीगेटिंग। आप मार्क्स को एग्रीगेट करते हैं। और कुछ बनाइए। वेरी गुड, शो मी द एग्रीगेट प्रॉफिट, वेरी गुड। और कुछ? नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें, अभी टाइम हो चुका है ना, अटेंडेंस बना लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट के बाद एग्रेसिव, अब तुम आई सही। एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव, आक्रामक। हाँ, एग्रेसिव, आक्रामक। Virat Kohli is very aggressive batsman. वेरी गुड, विराट कोहली इज अ वेरी एग्रेसिव बैट्समैन, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं हम लोग। और एग्रेसिव का वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ? रिसेंटली द फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट बिकम एग्रेसिव, ठीक है। और इज वेरी एग्रेसिव इन डिफेंडिंग हिमसेल्फ, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बहुत एग्रेसिव हो जाता है, अपने आप को He is protect very करने में। aggressive in many ways. हाँ, ठीक है, इज वेरी एग्रेसिव इन मेनी वेज, वेरी गुड। और आप लोग कुछ सोचिए। Smartphone good. prices rise aggressively. फिर से बोलना ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, नहीं सुना सुने, बोलिए एक बार फिर से। Smartphone prices rise aggressively. ठीक है, स्मार्टफोन प्राइसेस राइज एग्रेसिवली, इस टर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई चीज बहुत जल्दी बहुत जोरदार तरीके से होता है तो एग्रेसिव बोलते हैं। योर पॉइंट्स आर वेरी एग्रेसिव इन डिबेट। हाँ, नाउ अटेंडेंस 1 2 3 4 5 6। इसमें जितने बच्चे अभी है बैठे, आप लोग में से BCA किसने ऑप्ट किया है? गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गुड। नीचे लो। BBA ओनली यू, इसके अलावा कोई नहीं है। अदरवाइज BSc IT,
BBM, BCom. ओके, गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छा बैच है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पे कि इसको अच्छा बनाए रखना लास्ट तक, ठीक है ना। इट सीम्स दैट यू पीपल आर गुड इन इवन ग्रास्पिंग द थिंग्स, डिसिप्लिन वे में भी अच्छा है, कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ता आप लोगों को, और समय ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और आप लोग समझदार भी हैं। 5, 6, 7, 6, ओके, 7, 8, 9, 10, 11, Present, ma'am. 12, 13, 14, 15, 16, Present, ma'am. 17, 18, Yes, Nine. ma'am. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 नहीं है, 26, 27, 28, 28 कहाँ? ओके, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, Yes, ma'am. 64, Yes, ma'am. okay, 65, 66, 67, 68, 69, Present, ma'am. 70, 70 present. 71, 72, Present, 72, ma'am. 72. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, Present, 80 ma'am. 83 na, Yes, 84, ma'am. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, Yes, ma'am. 92, 93, Present, Nine- ma'am. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, Present, ma'am. 101, 102, 101 या 2? अरे ये सब है नहीं इसमें नाम। ओके, और कोई? मैंने आगे के लिए पूछा था। आपने कितना बताया? वो तो हो गया। 53 कोई है क्या? लेट मी चेक। आनंद कुमार, ठीक है, थैंक यू। एक सेकंड, हो गया, बना दिया। 100 प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है।